तब बात कांग्रेस के बड़े नेताओं की भी कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी बड़े परिवर्तन होने के संकेत हैं। जिस तरह बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का भविष्य शंकाओं और संभावनाओं के भंवर में फंसा है, ठीक उसी तरह कांग्रेस के भी कुछ बड़े नेताओं का हाल है। सवाल उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ का क्या होगा, राजस्थान में गहलोत और पायलट का क्या होगा, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का क्या होगा, यह भी सवाल उठ रहा है। आज इन तीनों राज्यों को लेकर कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से मेरी बात हुई। बातचीत में कई ऐसी बातें निकल कर आई जिसने कांग्रेस का फ्यूचर प्लान साफ कर दिया। आपको कांग्रेस के भीतर बन रही रणनीति की आज पक्की जानकारी में दे रहा हूं, लेकिन पहले समझिए ये तीन राज्य 2024 चुनाव के लिहाज से कितने अहम हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट है, इसमें से कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट है, बाकी 28 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट है, पिछली बार कांग्रेस का यहां पर खाता भी नहीं खुला था। बीजेपी ने 24 सीट जीती थी और छत्तीसगढ़ जहां की 11 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें बीजेपी के पास है और सिर्फ 2 कांग्रेस के पास। तीनों राज्यों को जोड़ दिया जाए तो लोकसभा की 65 सीटें हो जाती हैं और इसमें से सिर्फ 3 सीट ही कांग्रेस 2019 के चुनाव में जीत पाई थी। और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है कांग्रेस के लिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। विधानसभा चुनाव में जो होना था वो तो हो चुका, अब सामने 24 का चुनाव है। सवाल यही है कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। इन तीन राज्यों में ऐसा क्या किया जाए जो 4 महीने के भीतर तस्वीर पलट दे कांग्रेस के लिए। ऐसा क्या किया जाए जिससे संगठन को मजबूती मिले। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। चुनाव में हार के बाद 8 दिसंबर को जब दिल्ली में समीक्षा बैठक हुई थी, तभी यह इशारा मिल गया था कि संगठन में बदलाव का वक्त आ चुका है। इस बैठक में प्रदेश संगठन के पुनर्गठन का फैसला पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया। उन्हें अधिकृत किया गया कि अगली संगठन और विधायक दल की कार्यवाही के लिए वो अपना मार्गदर्शन हमें दें। आगे का निर्णय अब कांग्रेस अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब पर हमने छोड़ दिया कि वो हमें मार्गदर्शन दें कि किस प्रकार से संगठन की रचना हो, संगठन को आगे बढ़ाएं। देखिए, अगर मध्य प्रदेश में संगठन का स्वरूप बदलता है तो सवाल यह है कि राज्य में संगठन की अगुवाई करने वाला नया नाम किसका होगा। वो कौन सा ढांचा होगा जिसके सहारे कांग्रेस 24 के चुनाव में एंट्री करेगी। ये चर्चा बहुत तेज है कि कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली करनी होगी। दिल्ली में जिस दिन समीक्षा बैठक हुई उस दिन यह खबर भी खूब उछली। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इसका खंडन जरूर किया। उस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से किए गए पोस्ट को भी अलग नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से वही पोस्ट होता है जो कमलनाथ चाहते हैं। यहीं से सवाल उठता है कि बात सिर्फ इतनी भर है या इसके पीछे कोई दूसरी कहानी है, क्योंकि मुझे यह पक्की जानकारी मिली है कि कमलनाथ को समीक्षा बैठक में ही हिंट दे दिया गया था कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटना होगा। कहा तो यह भी गया कि कमलनाथ ने उसी दिन इस्तीफा ऑफर कर दिया, लेकिन आला कमान ने उन्हें रुकने के लिए कहा। संगठन के बड़े नेताओं ने कहा कि अभी नई व्यवस्था पर काम चल रहा है और जब तक ये पूरा नहीं हो जाता आप ही अध्यक्ष की भूमिका निभाते रहिए। लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं, अभी वक्त है, लेकिन कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष को आगे करके इतने बड़े राज्य में कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती और हर बात इसी ओर इशारा करती है। 2024 के चुनाव तक कमलनाथ ही मध्य प्रदेश में अध्यक्ष बने रहेंगे अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए नतीजे ज्यादा चिंता पैदा करने वाले नहीं रहे तो कमलनाथ की भूमिका इसी तरह आगे भी जारी रह सकती है, यह भी कहा जा रहा है। अगर कमलनाथ इतने ही मजबूत नेता होते तो वे 6 साल से प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी की ऐसी दुर्दशा क्यों है। समीक्षा के बाद निश्चित तौर पर युवा नेतृत्व को आगे लाने की बात उठेगी, पर कमलनाथ खुद इसको खारिज कर चुके हैं। बैठक के पहले ही वे कह चुके हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ न कुछ बदलाव जरूर होंगे। युवा नेताओं को कांग्रेस पार्टी आगे लाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक दूसरे बड़े नेता हैं, नाम है दिग्विजय सिंह।
उनकी भूमिका को लेकर भी कई सवाल हैं। और जो जानकारी मुझे मिली है उसके मुताबिक आला कमान ने दिग्विजय सिंह की भूमिका पर मूड साफ कर लिया है। दिग्विजय सिंह केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहेंगे, संसद में बड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरते रहेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में ज्यादा एक्टिव वो नहीं रहेंगे। कांग्रेस में मंथन तो खूब होते हैं, लेकिन कुछ निकलता नहीं है। दूसरी बात कि कमलनाथ बार बार कहते हैं कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है। तो ये समझना होगा कि क्या मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस की हालत है उसको देखते हुए हाईकमान की चक्की मध्य प्रदेश की लीडरशिप से पूरी तरह से कुछ पीस कर निकाल पाएगी या नहीं। कांग्रेस की जैसी हार मध्य प्रदेश में हुई, वैसी ही हार राजस्थान में भी हुई। इसलिए सवाल राजस्थान का भी है। राजस्थान को लेकर भी मैंने कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से बात की और यहां भी बात लगभग मध्य प्रदेश जैसी दिखाई दी। हालांकि यहां कांग्रेस की रणनीति थोड़ी बदली नजर जरूर आ सकती है। वो कैसे, जरा इसको समझिए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। हो सकता है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में बिठाया जाए। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर है। माना जा रहा है कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कोई बड़ा कदम उठा सकती है। राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसी नए चेहरे को सौंपी जा सकती है। हालांकि यह फैसला लोकसभा चुनाव से पहले ही होगा या लोकसभा चुनाव के बाद, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। ऐसी स्थिति में पार्टी को चाहिए कि अशोक गहलोत जैसे परिपक्व जो नेता है, अनुभवी नेता है और जिन्हें प्रशासन का भी जो है अनुभव है, उनको साथ लेकर चलें। राजस्थान में कांग्रेस नया ढांचा खड़े करने की तैयारी में है। इस ढांचे में अशोक गहलोत की क्या जिम्मेदारी होगी, इसका सबको इंतजार है, क्योंकि गहलोत ऐसे नेता हैं जिनकी 36 बिरादरी में पकड़ है। इसके अलावा एक सवाल सचिन पायलट को लेकर भी है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बदलाव होता है तो सचिन पायलट का नाम सबसे आगे हो सकता है। लेकिन मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। सचिन पायलट को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लगाया जाएगा। अगर सचिन पायलट को फिर से लोकसभा चुनाव लड़वा दिया जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। 2019 का लोकसभा चुनाव सचिन पायलट अजमेर से हार गए थे। एक खबर यह भी है कि सचिन पायलट को केंद्र में बतौर महासचिव लगाया जा सकता है, यानी पायलट का कद पार्टी में बढ़ने वाला है, उनकी नई भूमिका आने वाली है। सचिन पायलट को ऐसा है कि वो उनका चेहरा बड़ा आकर्षित करने वाला युवाओं को, और जो राजनीति का जो दौर होता है वो आता जाता रहता है। ऐसी स्थिति में मेरी समझ में सचिन पायलट को अगर जल्द से जल्द नेतृत्व दिया जाए तो उनके पास 5-6 महीने का टाइम है, कुछ कर दिखाएंगे। यानी तस्वीर साफ है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत जल्द नई पीसीसी की नियुक्ति होने वाली है। इसी तरह अटकलें छत्तीसगढ़ को लेकर भी हैं। यहां कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि वो दोबारा सरकार बना लेगी, लेकिन आखिरी वक्त में पासा पलट गया। अब 2024 को लेकर कांग्रेस इस राज्य के लिए भी मंथन कर रही है और इस मंथन के मुताबिक इस बात की उम्मीद है कि बहुत ज्यादा है कि भूपेश बघेल को विधायक दल का नेता चुनकर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव तक राज्य की प्रभारी कुमारी शैलजा ही रहे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है, ऐसे में उन्हें आगे रखना ही कांग्रेस के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। काफी दमदार नेता भी हैं, लोग भी हैं। भूपेश जी के अलावा तारदास साहू जी हैं, चरणदास महंत हैं, टीएस बाबा हैं। तो उम्मीद है कि इनका चेहरा भी फ्रंट पे लाया जा सकता है। काफी लोग कयास लगा रहे हैं कि टीएस बाबा अध्यक्ष हो सकते हैं, पीसीसी के संगठन की जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है, लोकसभा के चुनाव के वक्त वो मुखिया रहेंगे। ऐसे भी बातें सुनने आ रही। कुल मिलाकर यह बात है कि हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में हार के बाद अब कांग्रेस के सामने डूबती नैया को संभालने की बड़ी चुनौती है। इसकी वजह यह सवाल उठ रहा है कि राज्यों में नेतृत्व को लेकर कांग्रेस क्या करने वाली है। कुछ और बड़े राज्यों के बारे में भी आपको बता दूं जहां कांग्रेस बदलाव पर विचार कर रही है। पंजाब में भी हरीश चौधरी कांग्रेस के प्रभारी हैं। इस राज्य में कांग्रेस को पिछले कुछ साल में तेजी से सियासी नुकसान हुआ है। ऐसे में यहां प्रभारी बदलने की चर्चा चल रही है। इसी तरह महाराष्ट्र में
विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रभारी पद पर बदलाव करने वाली है। अभी एच.के. पाटिल महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी हैं, जो कर्नाटक सरकार में मंत्री बन चुके हैं। उनकी जगह पार्टी को नई नियुक्ति करनी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कुछ और बड़े बदलाव भी होने वाले हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह केरल और बंगाल और तमिलनाडु समेत ऐसे दक्षिण के राज्य हैं जहां बहुत जल्द कांग्रेस अपने प्रभारी बदलेगी। ये सभी राज्य 2024 के लिहाज से काफी बड़े हैं। लोकसभा सीटों की संख्या भी ज्यादा है और कुल जमा बात यह है कि कांग्रेस अब बड़े परिवर्तन के मूड में है। वो राज्यों में नई लीडरशिप डेवलप करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को 2024 के चुनाव में एक बार फिर उसी मोदी के नाम से टकराना होगा, जिसके आगे हिंदी पट्टी के राज्यों में कई दल धुआं हो जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।